9 वर्षों में अरबपतियों की संख्या काफी बढ़ गई। कोरोना काल में भी अडानी का लूट बढ़ता चला गया। नीरव मोदी, विजय माल्या हजारों करोड़ रुपए लेके फरार हो जा रहे हैं, आज तक उनको वापस नहीं लाया। कह रहे कि भारी बहुमत से इस बार सरकार बनेगी हमारा। ऐसा कुछ नहीं है। मोदी को जानने का दिन आ गया है, क्योंकि वह किसान विरोधी है, वो मजदूर विरोधी है, वो छात्र विरोधी है। नौजवानों को कोई रोजगार नहीं दे रहा है। उन्होंने 1 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने कोई रोजगार नहीं दिया। मोदी हटाओ, अमित शाह हटाओ, देश बचाओ, कारपोरेट का राज खत्म करो और जनता का राज कायम करो। देश में कहाँ विकास हुआ है, बदलाव चाहिए। नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप और हम अभी बिहार में मौजूद है। बिहार के तमाम अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि 2024 का क्या माहौल रहेगा, इस बार लोग किसे पसंद कर रहे हैं और किसे नकार रहे हैं। भाई हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हुए जानते हैं इनकी राय। अखिल भारतीय संयुक्त किसान मोर्चा और राष्ट्रीय जो ट्रेड यूनियन है उनके संयुक्त मंच से 3 दिनों का महापड़ाव देश के तमाम राज्यों की राजधानियों में हुआ। इस महापड़ाव ने मोदी सरकार की मजदूर, किसान विरोधी, राष्ट्र विरोधी नीतियों की निंदा की, उन्हें वापस लेने की मांग की। देश के कृषि कानूनों को वापस लिया, लेकिन अभी भी ज़्यादा नहीं है, एमएसपी नहीं मिला है। श्रम कानूनों को वापस लें, इसकी मांग की। और इससे साफ मत निकल के आया कि यह सरकार कॉरपोरेट परस्त रही है और कॉरपोरेट परस्त सरकार देश में नहीं चलेगी। जो मजदूर किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। इसलिए 24 में इस महापड़ाव ने देश भर में मजदूर किसानों का एजेंडा पॉलिटिकल एजेंडा बने, इसकी रेखा खींच दी। देश भर के इस मजदूर और किसान आंदोलन ने दुनिया को ये भरोसा दिलाया कि भारत अपने डेमोक्रेसी को खत्म होने के पक्ष में नहीं है, फासिज्म लाने के पक्ष में नहीं है। वो देश से सांप्रदायिक फासीवाद को खत्म करेगा, संविधान और लोकतंत्र की हिफाजत करेगा और 24 में मजदूरों किसानों के एजेंडे पर चुनाव को खींच करके ले आएगा। ये महापड़ाव का संकल्प है। तो मोदी जी कह रहे हैं कि 9 साल बेमिसाल रहा अभी तक उनका। इन 9 वर्षों में 14 लाख करोड़ कॉरपोरेट घरानों का माफ कर दिया गया। इन 9 वर्षों में अरबपतियों की संख्या काफी बढ़ गई। कोरोना काल में भी अडानी का लूट बढ़ता चला गया और साधारण आदमी से, गरीब आदमी से रोटी पर जीएसटी लगा करके, लाश फूंकने पर जीएसटी लगा करके, बच्चों की किताब पर जीएसटी लगा करके, महंगाई बढ़ा करके आम आदमी से देश का खजाना भरा जा रहा है, पूंजीपतियों को लुटाया जा रहा है। नीरव मोदी, विजय माल्या हजारों करोड़ रुपए लेके फरार हो जा रहे हैं, आज तक उनको वापस नहीं लाया गया। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं कि ये गरीब परस्त सरकार नहीं है, ये गरीब विरोधी, मजदूर विरोधी, किसान विरोधी सरकार है। आजादी के बाद की सबसे मजदूर विरोधी सरकार है ये। प्रधानमंत्री चेंज होंगे, जो मजदूरों और किसानों की हकों की हिफाजत करेगा वही इस देश में प्रधानमंत्री रहेगा। मोदी जी कह रहे हैं कि भारी बहुमत से इस बार सरकार बनेगी हमारा। ऐसा कुछ नहीं है। मोदी को जानने का दिन आ गया है, क्योंकि वह किसान विरोधी है, वो मजदूर विरोधी है, वो छात्र विरोधी है। नौजवानों को कोई रोजगार नहीं दे रहा है। उन्होंने 1 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने कोई रोजगार नहीं दिया। अभी बिहार में जो नौकरियां दी जा रही है उससे वह बौखलाए हुए हैं और निश्चित रूप से केंद्र में जब तक से नौकरियों का सिलसिला जारी नहीं होगा, निश्चित रूप से मोदी सरकार को जाना है। 2024 का क्या माहौल लग रहा है, देश का माहौल? 2024 का माहौल तो कर्नाटक ने बता दिया, छत्तीसगढ़ बता दिया, मध्य प्रदेश और राजस्थान बता दिया, और बाकी हिंदुस्तान में भी आपको मालूम हो जाना चाहिए कि हिंदुस्तान का नब्ज अब एक है। मोदी हटाओ, अमित शाह हटाओ, देश बचाओ, कारपोरेट का राज खत्म करो और जनता का राज कायम करो। जनता के राज से हमारा अभिप्राय है किसान मजदूरों की हुकूमत को कायम करना, और इसी वजह से हम लोग 3 दिन का महापड़ाव किए हैं और आगे भी ये संघर्ष का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।
अब समय बताएगा ना, अगला प्रधानमंत्री के होंगे। जी अब तो जनता के ऊपर में है, जिसको जनता चुनेगा वैसी को सरकार बनेगा। 9.5 साल मोदी जी का हो गया, कैसे देख रहे, विकास हुआ है देश में? देश में कहाँ विकास हुआ, अभी बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। हाँ। मोदी जी तो कह रहे हैं कि जब से देश में आए तक काफी विकास अरे हुआ है। मोदी जी तो बहुत कुछ कह के गए। मोदी जी तो सबके खाते में पैसा दे रहे थे। मोदी जी तो बहुत कुछ कह रहे थे, तो उनका कहे से नहीं ना होगा। अब जनता के थ्रू आएगा जो उन्हें चीज न कहेंगे। तो लग रहा है आपको इसमें बदलाव होगा? बदलाव होगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि भारी बहुमत में हमारा इस बार। और तो कहने के लिए तो सब कोई कह रहा है कि हम भी भारी बहुमत से है। जनता जिसको चाहेगा वही ना आएगा, वही ना आएगा। बिना जनता के चले तो अपने घर में वोट नहीं उनका है, और जनता जिसको चाहेगा उसका वोट होगा। महागठबंधन का कितना असर देखने को मिलेगा इस बार? अच्छा खासा रहेगा। हाँ। अच्छा खासा रहेगा। जाति जो अति हुआ है जनगणना, उसमें अच्छा खासा रहेगा। जी। इस बार अच्छा अभी जो इंडियन एयरलाइंस बना है, महागठबंधन जो हाँ। बना है, उसको कैसे देख रहे हैं, कितना वो? ठीक देख रहे हैं। अभी जो आरक्षण उचन हुआ है उसमें ठीक है। लेकिन बोल रहे हैं कि बनाती तो आ गया, दूल्हे का पता नहीं है। पता चलेगा समय पर ना आएगा कि दूल्हा अब लीजिए, दूल्हा समय आएगा तो आएगा। दूल्हा के समय आता है तब ना आएगा। अभी बाराती आएगा तो दूल्हा भी आइए जाएगा मार्केट। तो लग रहा है आपको कि परिवर्तन होगा। प्रधानमंत्री को अभी तो मोदी जी है, उन्हीं को देख रहा है। पूरे देश में इंडिया से बाहर भी उनका नाम है। बहुत कुछ, हर एक इंसान में गुण दोष होता है, बिना गुण दोष के इंसान होता ही नहीं है। तो हम तो समझते हैं कि मोदी जी ही आएंगे। कह रहे हैं मोदी जी जब से आए बेरोजगारी और महंगाई चरम सीमा पे चली गई है। वो तो होगा ना, दिन प्रतिदिन जमाना जो है मॉडर्न होते जा रहा है, महंगाई तो बढ़ेगा ही। लेकिन ये बात है कि महंगाई बढ़ेगा, अभी तो बढ़ेगा, लेकिन जब सारे जगह से वो फ्री फुल हो जाएगा उसके बाद से महंगाई कुछ कंट्रोल करेंगे। हाँ। तो लग रहा है कि फिर तो मोदी जी रहेंगे। एकदम मोदी जी रहेंगे। हाँ, अपना अलायंस को मिला के वो सरकार बनाएंगे ही बनाएंगे, इसमें दो मत नहीं। हाँ, भरोसा है, पूरा भरोसा। महागठबंधन कह रहा है कि इस बार बीजेपी जा रही है। महागठबंधन तो देखिए ना, सबको देखिए, महाराष्ट्र में देखिए शरद पवार आ ही गए, हट गए, अजीत पवार आ गए। वैसे ही इनका भी अलायंस जो है मजबूत है, इसमें दो मत नहीं है। राजस्थान में तो एकदम फुली आ रहे हैं। मतलब लग रहा है 5 साल और मोदी जी एकदम आएंगे। हाँ। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरी आत्मा बोल रही है, और राम भद्राचार्य जी पहले अनाउंस कर चुके हैं। अच्छा। हाँ, कि मोदी जी को आना ही है। हाँ। ये थे यहाँ के लोगों के राय। हमारे वीडियोस को आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।